नमस्कार, डोगरी खबरें च तुंदे सभनें दा स्वागत है ते आऊं तुंदे कन्नै पल्लवी जम्वाल। ते चलो शुरू करने आं अज्ज दी डोगरी खबरां। उधमपुर च अज्ज सवेरे होए सड़क हादसे च 18 लोग घायल होई गेदे न ते घायलें गी ते छात्रें दी संख्या अधिक दस्सी जा करदी है जेह्के स्कूल जा करदे हे ते एह् सारे लोग मिनी बस च सवार हे जो हादसे दा शिकार होई गए। पुलिस दी मिली जानकारी दे अनुसार एह् सड़क हादसा बरसीन उधमपुर दे बिच मसोरा च पेश आया। उ'नें दस्सेआ जे बरसीन च उधमपुर आ करदी इस बस मसोरा प्हाड़ी इलाके च गुजरा करदी ही ते उसी दौरान चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठेआ ते मिनी बस सड़क दे फिसल करियै सिद्धा खाई च उतरी गई ते जिस च बैठे यात्रियें च अधिकतर संख्या छात्रें दी दस्सी जा करदी है। सड़क दी खाई च गिरने दे तुरंत बाद के सड़क थमां गुजरा करदे दुए यात्री ते स्थानीय लोग मदद दे लेई खाई च उतरियै गे ते ओह्दे बाद उ'नें सारे घायलें गी मिनी बस शा बाहर कड्ढियै ते पुलिस दी मदद कन्नै जिला अस्पताल पजाया। बधदी बेरोजगारी के विरोध च आम आदमी पार्टी द्वारा जम्मू कश्मीर की हर विधान सभा च अज्ज पदयात्राएं का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी च अज्ज आम आदमी पार्टी की जम्मू ईस्ट आई द्वारा पदयात्रा का आयोजन किया गया जिस च पुरानी मंडी चौक थमां शुरू हुई ते शहर के विभिन्न हिस्से थमां होंदी हुई प्रेस क्लब जम्मू जाइए संपन्न हुई। पदयात्रा की अगुवाई पार्टी के जम्मू प्रोविंस के लीगल इंचार्ज संजीव सरीन होरें की। आज की पदयात्रा आम आदमी पार्टी की तरफ से ये जो पदयात्रा पुरानी मंडी से शुरू होकर प्रेस क्लब तक जा रही है, ये जम्मू ईस्ट की पदयात्रा है। इसी तरह जम्मू प्रोविंस के 43 असेंबली सेगमेंट्स पे आज साइमल्टेनियसली इसी वक्त यहाँ से जम्मू प्रोविंस की हर एक असेंबली सेगमेंट से आम आदमी पार्टी पदयात्रा निकाल रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का खोखला चेहरा दिखाने के वास्ते ये पदयात्रा निकल रही है। जिस हद तक करप्शन को बढ़ावा दिया गया है और जिस हद तक बेरोजगारी है, आम आदमी पार्टी बीजेपी का पूरा भ्रष्टाचार भी सामने लाएगी और साथ में जो इनकी अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त जम्मू कश्मीर में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, वो भी आम लोगों की नज़र में लाएगी। सुंदरबनी के टीडीसी सदस्य अरुण शर्मा द्वारा दलित समाज के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करने के मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिता है। इस मामले के लिए जम्मू च आज दलित समाज ने प्रदर्शन किया तो प्रदर्शन की अगुवाई करा करदे श्याम लाल बसन और इस घटना की कड़ी शब्द च निंदा करते हुए ऐसी मानसिकता रखने वाले टीडीसी सदस्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जो सुंदरबनी में जो इंसिडेंट हुआ है, जो अरुण शर्मा जी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ, एडिशनल डीसी के खिलाफ, डीआई और जोरी के खिलाफ जो उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, एफआईआर तो लगी है, लेकिन एफआईआर के उसके साथ उसका अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है, ये बड़ी हैरानगी की बात है। मैं चाहूँगा कि एसएसपी रजौरी और एसडीपीओ फौरी तौर पर इसका संज्ञान लें और इसको इमीडिएटली अरेस्ट करें, वरना पूरे समाज के अंदर इतना ज़्यादा रोष है कि एक डिप्टी कमिश्नर को नहीं बख्श रहे हैं, एडिशनल डीसी को नहीं बख्श रहे हैं, डीआईओ को नहीं बख्श रहे हैं। आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं ऐसे लोगों के माइंडसेट का? और एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है। जम्मू संभाग च रक्षाबंधन ते श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार पर पतंगबाजी की परंपरा पिछले कई दशकें थमां चली आ करदी है ते इन दिनें त्यारें दी हून मात्र कुछ के दिन शेष रही दिन ते बाजारें च रंग बरंगी पतंगे कन्नै दिक्खने गी थ्होआ करदा है। ते गल करचै जम्मू दी ते जम्मू ते खास तौर पर पुराने शहर दे बाजार पतंगे दी बिक्री दे लेई जाने जंदे न ते उत्थे के बक्ख-बक्ख डिजाइन दी पतंगे आकर्षण दा प्रमुख केंद्र बनी दियां न। फिलहाल मॉनसून की बरखा के कारण दुकानें पर इन्ना रश नहीं दिखने की थोआ करदा, पर इधर के एक दुए पासे गल करचे ते लोग पतंगे की खरीदारी, लेकिन आने वाले 3-4 दिनों च पतंगे की बिक्री जोर पकड़ने का अनुमान लाया जा करता है।
सर बढ़िया त्यौहार है, जो बनाना चाहिए हम लोगों को अच्छे से, मतलब इसको प्रमोट करना चाहिए और अच्छी तरह से बनाना चाहिए। वैसे मतलब गुड्डियों के अच्छे अच्छे डिज़ाइन आए हुए हैं, मतलब उड़ानी चाहिए। उस दिन हम छत पे चढ़ेंगे, अपना एंजॉय करेंगे, पूरा गुड्डियाँ शुड्डियाँ चढ़ाएंगे। सर पूरी उम्मीद होती है हमें 100% कि लोग गुड्डियाँ चढ़ाएँ अच्छे से, मतलब अच्छी अच्छी डोरे लेके जाएँ, गट्टू को प्रमोट ना करें। जो गट्टू बेच रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर। हमने तो बहुत पूरी तैयारी कर रखी है, बहुत एंजॉय भी करेंगे, साथ साथ में दुकानदारी भी करेंगे, कस्टमरों को भी अटेंड करेंगे। उम्मीदें तो बहुत है, कामकाज अच्छा हो, रक्षाबंधन भी अच्छा हो, जन्माष्टमी भी अच्छी हो। कांग्रेस द्वारा जोड़ियां दे ग्रां बंदवाल च बैठक का आयोजन किया गया, जिस च प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद सहित बड़ी संख्या च पार्टी के कार्यकर्ताएं भाग लेता। बैठक च पार्टी की रणनीति ते लोकें गी पेश आकर दी समस्याएं गी लेइयै चर्चा की गई। ते इस दौरान डिप्टी सीएम ने गलाया जे अगर शंभ ते अखनूर की जनता ने अपनी सेवा करने का अवसर दिता है तो वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार न। जैसे क्योंकि चुनाव लड़ना अकेले आदमी का काम नहीं है, अकेला मैं खड़ा हो जाऊंगा, मेरे साथ ही कोई नहीं होगा तो उस चुनाव का क्या फायदा। इसलिए जो अखनूर के लोग या छम के लोग अगर चाहेंगे, मेजॉरिटी में चाहेंगे, जहाँ भी करने के लिए तैयार हूँ, लोगों की सेवा करने के लिए। जम्मू दी पंचायत रायपुर अप्पर एच लोग पानी की किल्लत थमां जूझा करते हैं ते स्थानीय सरपंच रीता देवी का आरोप है जे उनकी पंचायत च पानी दी 3 ट्यूबवैल लाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग पानी की बूंद बूंद आस्ते तरसा करते हैं। रीता देवी के मुताबिक पंचायत च लगी दी इन 3 ट्यूबवैलें च 2 बंद पेदियां न ते 1 ट्यूबवैल का पानी लोकें गी पूरा नहीं होई पा करदा है। मेरी पंचायत में 3 ट्यूबवेल हैं, 2 तो बंद पड़े हैं, तो 15-20 दिन से पानी नहीं आ रहा है, लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत सारे लीकेज भी है। और मैकेनिकल जेई हैं जो मैंने उनसे बात भी की है, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया और मैंने कहा कि लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है कि आप आओ यहाँ देखो कि मोटरों का क्या हाल है और वो सप्लाई कहाँ से जाएगी लोगों को। कुछ मेरी पंचायत में ऐसी बाड़ें हैं जहाँ पर गाड़ी भी नहीं जा सकती है और वहाँ लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी 20-20 दिन, जब 15 दिन हमारी हफ्ते के बाद एक सप्लाई लगती है, 6 दिन के बाद। अच्छा, फिर वो जब एक मोटर ख़राब हो जाएगी, 15 दिन के बाद लोगों को पानी मिल रहा है, वो कहाँ से पानी पियेंगे, इतनी प्रॉब्लम है। मैं तो डिपार्टमेंट से बोलूँगी, जो कंसर्न जेई हैं उनसे बोलूँगी, जो लीकेज वाले हैं वो लीकेज ठीक करें, तो जो ट्यूबवेल पे जो मोटरें ख़राब हैं उनको ठीक करें, यानी कि लोगों की प्रॉब्लम जो है वो सही, मतलब सही समय पे ठीक हो कि लोगों को पानी मिले। यही मेरी बस यही बात है कि मैं यही रखना चाहती हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर पानी हमें 15-20 दिन के बाद, जहाँ पर एक्सीडेंट साहब आए थे, उन्होंने हमें बोला था हमें आपकी मोटरें जैसे ठीक कर देंगे, चला देंगे, लेकिन महीने से ना वो आए ना यहाँ पर कोई मोटर। 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया था, वहाँ पर कोई भी आया, ना जूनियर इंजीनियर आया, ना कोई इंस्पेक्टर आया, ना कोई एक्सीडेंट साहब आया। उन्होंने बोला भी था हम आएंगे और ये कर देंगे, नहीं किया। उसके बाद जो पानी जो आता है, हमें बाई ग्रेविटी का पानी, मुझे खुद मैं अपने पर्सनल कह रहा हूँ, मुझे 1 महीना हुआ पानी यहाँ पर आए हुए मेरे बाई ग्रेविटी पानी। दूसरों का पानी फिर भी 10-15 दिन के बाद आ जाता है, क्योंकि डेली वेजेस जो हैं वो हड़ताल पर हैं, काम कोई करता नहीं है। इंचार्ज कहता है मेरे घर में भी पानी नहीं है, आप दफ्तर वालों को बोलो, दफ्तर वाले कोई एक्शन नहीं लेते हैं। यही हमारी प्रॉब्लम। सरकार द्वारा जनता की छिड़के बिजली ते पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिन दावे किए जाते हैं, पर सरकार के इन दावें च कितनी सच्चाई है इसकी पोल खोला करते हैं आरसपुरा के ग्रां कुतुब निजाब के लोग। उथे के ग्रामीण के मुताबिक आज़ादी के बाद प्रदेश च कई सरकारें आई, लेकिन उनके ग्रां की संपर्क सड़क की ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिता। इन लोगों के मुताबिक कई बार उस सड़के की निर्माण के लिए सरकार ते विभिन्न राजनीतिक दलें कन्ने नेताएं कन्ने गुहार लाई चुके हैं, लेकिन सिवाय आश्वासने दे उन्हें कख नहीं हत्थ थोया। ये बड़े चिर का जिन्हों ने अं साड़ी संभाल है उन्होंने तो लैके अज तक ये रोड नहीं बनया। कांग्रेस की हुकूमत भी आई, बीजेपी की भी आई, लेकिन साड़ी अं बड़े लोगों मतलब मिनिस्टर ने इतने बुलाया, हाँ लारा ला जाते लेकिन बनाते नहीं।
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੱਡੇ ਪਏ ਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਆਣੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੰਦ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੁਤਮਦਾਮ ਤੋਂ ਆਰਸਪੁਰ ਤੱਕ ਰੋਡ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੈਂਚਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੈਂਕਰੇ ਸ਼ੈਂਕਰੇ ਇੱਥੇ ਪਾੜੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਲੱਖ ਲੱਖ ਖੱਡੇ ਪਏ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲੱਕੜੀ। ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਡ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਦੇ ਨੇ, ਸਲੈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਦਬਲੈੜ ਤੋਂ, ਮਗਰ ਕੁਤਮਦਾਮ ਤੋਂ ਦਬਲੈੜ ਜਾਂਦਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲकुल। 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ की पास करने के लिए जम्मू के वार्ड नंबर 3 के मेधावी बच्चों की सम्मानित किया गया। इस संबंध च वार्ड च पार्षद नरोत्तम शर्मा ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिस च पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ते पूर्व राज्य मंत्री प्रिया सेठी ने इन्हें बच्चों की सर्टिफिकेट देइए उनकी पीठ थपथपाई। जो हमारे वार्ड नंबर 3 के जो बच्चे 10th और 12th में पास हुए उनके एप्रिसिएशन का यहाँ कार्यक्रम रखा है और मेरी शुभकामनाएं उन बच्चों के साथ हैं जिन्होंने हाल ही में 10th और 12th पास किए। और मैं और मुख्य अतिथि यहाँ कविंद्र गुप्ता जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ रहे हैं और हमारी प्रिया सेठी जी वित्त मंत्री, सब लोगों ने पूरी टीम ने इन बच्चों की सराहना की है। इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं ताकि ये स्वच्छ और स्वच्छ भारत बने। जम्मू नगर निगम की पब्लिक हैल्थ एंड सैनीटेशन कमेटी के चेयरमैन राजकुमार तरखानो ने वार्ड नंबर 51 का दौरा किया। इस दौरान राजकुमार तरखानो ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना करते मकाने की छत जी स्लैब डालने का काम शुरू किया है। तो उन्हें गलाया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य करने लिए कार्य करा करते हैं। तो उन्हें वार्ड के गरीबी रेखा कन्ने हेठ रोआ करते गुजारने वाले लोगों की इस योजना का लाभ चुकने का आह्वान किया। आज भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य था, जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, उसी सिलसिले में हम आज यहाँ पर आए हुए हैं। और प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का जो मकान इनको सैंक्शन हुआ था, उसी का हम स्लैब डालने जा रहे हैं। जो योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबको सांस लेकर चलने का जो विजन बनाया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने इस छत पे लेंटर डालने का काम शुरू कराया है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। रामगढ़ सैक्टर के ग्रां चक बवराल च शमशान घाट की सड़क की खस्ता हालत के लिए स्थानीय लोगों के भारी रोह दिखने की थोआ करता है। गुस्साए ग्रामीण का गलाना है जो सड़क की दुर्दशा के लिए सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। तो लोगों आरोप लाया जे इस इलाके च किसी भी इस सड़के करने मौत हो सकती है। तो उदे करने के जे इस गल कर अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट तक पुजाने करने दुश्वार हो जाता है। तो उनका गलाना है जो इस सड़क की मरम्मत के लिए प्रशासन तमाम कई बार गुहार लाई चुके दिन पर किसी ने भी उनकी सुनवाई नहीं की। ते सानू समस्या है भी साड़ा ये शमशान घाट की रोड जाता है, यदि अज तक किसी सुध नहीं लई है भी है। वोटां लैन आउंदे ने, वोटां लैके टुर जांदे ने, कोई मतलब ला के जांदे ने भी असें ये रोड बनावांगे, उहदी बाद किसी ने नहीं इधर आउणा ते नहीं पुछना ते नहीं गिछना। डीडीसी भी इलैक्शन जित के गया, सरपंच भी इलैक्शन जित के गया। ये रोड तो पहला मतलब करना चाहिए उन्होंने, कोई किसी ने सुध नहीं लई, कोई किसी ने बात नहीं पूछी। मतलब कोई भी कोई डैथ हो जाए बड़ी प्रॉब्लम होंदी है इत्थों ले जान च, फिर वो परले रोड तो कढ़ के नहीं दा वो जो डोरां दा रोड थोड़ा जिहा छड्डिया उन्होंने अपनी जमीन चों। जे वो रोड नहीं है अस तो खज्जल हो जाइए पूरे ही, सानू तो डैड बॉडी जलानी औखी हो जाए। हूँ तो क्या मंग करगे? अस यही मंग करने भी साढ़े एडमिनिस्ट्रेशन जल्दी तो जल्दी सुने कोई तो जल्दी तो जल्दी ये रोड की
ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਪੜ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। दो बरे थमां अज पुंछ दे 7 मुहर्रम पर मेहंदी जुलूस रिवायत अंदाज च कड्ढिया गया, जिस च बड़ी संख्या च शिया समुदाय के लोकें भाग लैता। यह जुलूस तख्या पहलवान शाह शुरू होइए कस्बे दे रिवायती रस्ते थमां होइए इमाम वाड़ा च जाइए संपन्न हुआ। मुहर्रमुल हराम की शब है, तो आज हस्ब दस्तूर साबिक इस साल भी अंजमन जाफरिया पुंछ की जानिब से नवासा रसूल जिगरबंद बतूल फर्जंद साहिब जुल्फ़िकार हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फर्जंद अर्जुमंद जनाब कासिम जिनकी अज़ीमुश्शान कुर्बानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में बारगाह एज़दी में पेश की, उसकी याद में, उस बेमिसाल कुर्बानी की याद में गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना वायरस के कारण जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसमें जो हमारे जुलूस थे नहीं निकले थे और हमने उसका जो है भरपूर पालन किया। लेकिन इस बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायत पे जिस तरीके से उन्होंने प्रोटोकॉल बताया है उसको फॉलो करते हुए, जिसमें बिला लिहाज मज़हब व मिलत हिंदू मुस्लिम सिख सभी लोगों को आप देख सकते हैं कि पुंछ की रवादारी को कायम रखते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो सन 61 हिजरी में करबला के मैदान में अपने 72 नफूस की जो कुर्बानी दी थी, तो उसमें शहजादा कासिम का जो है मेन रोल था, जिनकी उम्र जो है लगभग 18 साल थी। तो उन्हीं की याद में जो है आज जो है मेहंदी का जुलूस जो है पूरी दुनिया में निकाला जाता है 7 मुहर्रम को। अज थोड़ी दी डोगरी खबरों फिलहाल इन्ना गै, मिगी देओ इजाजत, नमस्कार।